हेलो गाइस, वेलकम टू एम एस क्लासोसाइट। एम एस क्लासोसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लाम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस एंड कुछ उसकी एप्लीकेशंस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। फिज़िक्स की, कंप्यूटर साइंस की लेटेस्ट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्लाम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ क्लाम्स लॉ क्या होती है? आपको पता है क्लाम्स लॉ क्या है? क्लाम्स लॉ आपके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये हमारा क्या था? क्लाम्स लॉ था। ये कह रहा है कि द लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि आपके पास यदि कोई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट मीन्स क्यू, तो यहाँ पे हम क्लाम्स लॉ को नहीं लगा सकते। क्लाम्स लॉ की कंडीशन क्या है कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज है Q1, ये पॉइंट चार्ज है Q2। इनके बीच में यदि हमें फोर्स निकालना है तो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? क्लाम्स लॉ की। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस है। यदि मान लो हमें लाइन चार्ज, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, एक और है हमारे पास लाइन चार्ज, इसका भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हमारे पास Q1 है अब की बार, और ये हमारे पास Q2। तो इनके बीच का यदि डिस्टेंस है r मीटर, तो हम फोर्स निकालेंगे यहाँ पे, तो क्लाम्स लॉ हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। सेकंड है हमारे पास क्लाम्स लॉ कैन ओनली बी एप्लीकेबल टू दोज केसेस वेयर इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इन्वर्स स्क्वायर लॉ यही कहता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास दो चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, कोई डिस्टेंस से सेपरेटेड, और ये डिस्टेंस क्या आपके पास? फाइनाइट। ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये क्या है? फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है। तो इसके बीच में हम क्लाम्स लॉ लगा सकते हैं। यदि दो चार्ज आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो क्लाम्स लॉ हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो ये उसकी कुछ दो लिमिटेशंस थी। थर्ड वन हमारी जो लिमिटेशंस हैं, ये कह रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट क्लाम्स लॉ वेयर चार्ज इज़ आर्बिट्री शेप। आर्बिट्री शेप का मतलब क्या है कि अपनी पोजीशन को वो बार बार चेंज करता रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हम उनके बीच की डिस्टेंस को इजीली फाइंड नहीं कर सकते, और हमारा फोर्स बार बार क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। सपोज करो कि ये हमारे पास Q1 चार्ज है यहाँ पे, और Q2 है हमारे पास ये यहाँ पे, दिस वन। ये चेंज हो रहा है। ये आपकी पोजीशन T1 टाइम पे यहाँ पे था, T2 टाइम पे इसने पोजीशन अपनी चेंज करके यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है। तो आपकी डिस्टेंस को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे क्लाम्स लॉ नहीं लगाएंगे। थर्ड हो गया। फोर्थ है द लॉ कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बिग प्लेनेट। कोई प्लेनेट, बिग प्लेनेट है, उसके ऊपर हम डायरेक्टली चार्ज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। लाइक अर्थ, अर्थ के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि अर्थ के ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट होता है। बट सपोज करो मरकरी है, इसके ऊपर हमें डायरेक्टली चार्ज की वैल्यू नहीं पता, तो हम इस पे ऊपर कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते। तो ये कुछ थी लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस क्या होती हैं कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे, टू पॉइंट चार्ज। ये कह रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे और फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है। डिस्टेंस सबसे पहले देखो, फर्स्ट फोर्स, फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर, दिस इज द फोर्स। दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इस तरीके से करते हैं। यदि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या तरीका का हो जाएगा? सेकंड, हमारे पास आर स्क्वेयर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में
एफ, और जो आर आ जाएगी हमारे पास, इसका क्या कर लेंगे हम, रूट के Q1 Q2 अपॉन में एफ। इस तरीके से भी हम डिस्टेंस फाइंड को कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो ई होती है। ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्यू अपॉन में एफ नोट। एफ आपके पास क्या है, फोर्स, जो कैलकुलेट किया हमने किससे, कूलम्ब्स लॉ से। यदि हमें एफ की वैल्यू पता है और क्यू नोट हमारा है टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट चार्ज। तो ये उसकी सेकंड एप्लीकेशन होगी। थर्ड एप्लीकेशन क्या कहती है, यदि सपोज करो कि हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2 Q3 एज सोन, हमारे पास क्या है Qn तक, तो हम क्या करते हैं, सेवरल चार्ज का फोर्स यदि निकालना हो तो हम इनके दो के कम्बिनेशन बनाएंगे, दो के कम्बिनेशन बना के हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फोर्स फाइंड करेंगे और उन सभी का क्या कर देंगे, वेक्टर सम, दैट इज़ द थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें भी हम क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं ऑफ एन चार्ज, एन पॉइंट चार्ज का हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये कुछ थी एप्लीकेशंस, और हमने कुछ पढ़ी लिमिटेशंस। अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्या है। मैं कहता हूँ कि आपको कि डिफाइंड करना है आपने, डिफाइंड 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। व्हाट इज द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, क्या होता है, देखो सपोज कर लो, लेट हमने मान लिया कि जो फोर्स है हमारे पास के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की दूरी है ये। अब मैंने यहाँ पे मान लिया सपोज कि F जो फोर्स है वो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, और जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो क्या आपके पास 1 मीटर, और दोनों की वैल्यू Q1 = Q2 = क्या है, Q। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 कूलम्ब को डिफाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हमारे पास 1 कूलम्ब क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹ = K की वैल्यू क्या होती है, यही होती है K की वैल्यू, और Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। Q² = क्या आ गया 1, और Q = क्या आ गया ±1। इसका मतलब क्या है कि जो Q है, जो चार्ज, वो हमारा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव 1 कब आया, जब हमने क्या किया, जब हमने फोर्स को कितना माना, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, और डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस क्या मानी हमने, 1 मीटर। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम कि 1 कूलम्ब चार्ज इज दैट चार्ज when two point charge are separated with the distance of 1 meter and they bear a force of 9 × 10⁻⁹ Newton, then the magnitude of charge must be 1 कूलम्ब। क्लियर। तो ये एक न्यूमेरिकल पोर्शन था इसका कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लास सोसाइटी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।